हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक है, रिलैक्स, एकदम मस्त, अच्छे से खुश रहिए। अब हमको बताइए कि मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन में जो बताया है कुछ राहत तो मिल रहा होगा और कुछ क्या बहुत राहत मिल रहा होगा। आ रहा है समझ में ना? तो थोड़ा सा जुनून और जोश ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि जो पीछे क्लास में बताए थे, प्रीवियस क्लास में, क्या आपने प्रैक्टिस किया है? कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल से जरूर प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। ठीक है, पेन से, मैथमेटिक्स में पेन से प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ ऐसी वीडियो देख देख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, पेन से यूज़ जरूर कीजिएगा। उसमें कॉन्फिडेंस, अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है ना? किसी भी क्षेत्र में जितना कॉन्फिडेंट रहेगा ना उतना बेहतरीन होगा, उतना अच्छा रहेगा। और आपके लाइफ में जितना कॉन्फिडेंट रहेगा उतना लाइफ बेहतरीन होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंट गायब तो सब कुछ बेकार लगेगा आपको, इसलिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन जब कंप्लीट होगा उसका भी कुछ एक वो प्रैक्टिस करवा देंगे पूरे क्वेश्चन का, तो आराम से आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। एकदम पूरा हंसते खेलते अंदर से एकदम लगेगा, एक्साइटमेंट रहेगा पूरा। ठीक है, तो फिर इसी आगे बढ़ाते हैं इसी को। ठीक है, इसी के साथ आगे शुरू करें। ठीक, उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस क्लास में टाइप 6 में ही 9 वाला मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा दिए थे। उम्मीद करते यही था। तो टाइप 7 देख लीजिए आज। आगे बढ़े। अब है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। किसी भी नंबर को, एनी नंबर, नियर अबाउट ये भी लिखा हुआ है, अबाउट 100, 1000, 10,000 ऐसे करके रहेगा। मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर नियर अबाउट 100 हो या 1000 हो, 10,000 हो, आप आगे बढ़िए, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी उसके नियर अबाउट का मतलब होता है, जैसे 100 के नियर अबाउट क्या हो सकता है? 100 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िए और 100 से थोड़ा कम भी। नियर अबाउट ये अप्रॉक्स इसको बोलते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। है समझ में? तो कोई भी नंबर, तो इसमें कभी क्या रहेगा कि 100 से ज़्यादा या 1000 से ज़्यादा रह सकता है, या दोनों कम रह सकता है, या फिर एक ज़्यादा कम रह सकता है, इस तरह से। फिर आगे फिर 100 के जगह पे 200 भी रह सकता है। 200 के अप्रॉक्स, मोर देन 200, लेस देन 200 भी रह सकता है। कोई भी नंबर आएगा। जितना टाइप के बता रहे सीखते जाइए, और जितना दिमाग में एकदम अटैक करेगा, एकदम सेट कर जाएगा, उतना अपना काम देगा आपको। बाकी फिर लास्ट में उम्मीद करते आज ही सिखा देंगे कि खतरनाक क्वेश्चन को कैसे जल्दी जल्दी करेंगे। आए समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए नियर अबाउट 100, तो अभी 100 जैसे लेते हैं कि पीछे वाला सब ध्यान में है ना, पीछे वाला भी कुछ कुछ काम होगा आज, देख लीजिएगा। जैसे 104 है और 107 है। ठीक है, बहुत ही एकदम देखते के साथ नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन में मार दीजिएगा आंसर। इसका इतना आसान ट्रिक है, बहुत एकदम पलक झपकते आंसर आ जाएगा। कहीं दिख जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा, पॉइंट रहेगा तो पॉइंट देके बना लीजिएगा। अब यहाँ पे ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 100 से 7 ज़्यादा, मोर देन 100, ये 100 के आसपास है। अब ये आप बताइए कि 100 में 1 पे कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। फिर लिखेंगे 1000, 1 पे कितना ज़ीरो? 3। समझ आ रहा है? 0 पॉइंट करने आता है, तो इसमें काम देगा आपको। ये 100 से मोर देन है, कितना? 4, 7। जितना मोर देन है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 आएगा। ठीक है, कभी ये 2 डिजिट में आ सकता है, 3 डिजिट में भी आ सकता है, चाहे 1 डिजिट में भी आ सकता है। यदि यहाँ पे 3 और 2 रहता, 6, 1 डिजिट आता। तो आप ध्यान रखिएगा 100 पे कितना जीरो है? 2 ज़ीरो है। तो आप जो लिखिएगा 2 अंक में, 2 डिजिट में लिखना है, यानी 28। बाय द मल्टीप्लाई करके सिर्फ 6 आता है, तो 2 डिजिट कैसे बनाते? आता होगा, आगे में 0 लगा दीजिए। 6 मतलब ये भी 6 ही है, लेकिन आपको यहाँ पे नियम के मुताबिक 100 पे 2 ज़ीरो था,
2 अंक में, ठीक है। मान लेते हैं कि 128 आता मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ठीक है। तो आप हमको 2 ही डिजिट यहाँ पे लिखते, ये कैरी रह जाती है, ये बाद में ऐड करेंगे, सो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इतना काम कर लीजिए, ज़्यादा था 4, इसमें ज़्यादा था 7, इस या तो इसको इससे ऐड कर लीजिए या तो इससे कोई एक से ऐड कर लीजिए, बात एक ये पड़ेगा 104 7 111, चाहे 107 प्लस 4 जिस जहाँ से आसान पड़े, ऐसे आसान पड़े, ऐसे आसान पड़े, कर लीजिए 111 आएगा। आप सोचिए कितना समय लगा, आप सोच लीजिए कितना स्मूथ, कितना आसान, कितना अच्छा लगा होगा, आए समझ में। आगे बढ़े, फिर हम लेते हैं 103 और 102 ही लेते हैं। अभी देखिए 3 मोर देन है, ये 2 मोर देन 100 से, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे जो है 6 जो आएगा सिंगल डिजिट में, तो आपको बताया था डबल डिजिट, क्योंकि एक पे ध्यान रखिएगा 2 0, ठीक है। तो 2 अंक मानना चाहिए, 3 अंक मिलाने के लिए भी एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, 06। अब इसको ऐड कर लीजिए 105, 105 आ जाएगा, 105। आया समझ में, कितना मुश्किल से सेकंड भी नहीं, हाफ सेकंड लगेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा हम जो बताना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास रहेगा 107 109 रहेगा, तो आप तो नीचे 9 भी लिखें काम चलेगा, 9 ज़्यादा 7 ज़्यादा, 9 7 जा 63 और 9 में 7 जोड़ेंगे 116 आ जाएगा, हो गया, एक लाइन में हो गया। नहीं समझ में आया पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाद में बताइए कि 8 है, 1 है और 9 है, तो 9 ज़्यादा 8 ज़्यादा है 72, ध्यान रखिए 100 से मोर देन है, ठीक है। तो 2 अंक आना चाहिए। अब 9 8 17 होता है, जैसे 117 हो जाएगा, समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक। अब आपके पास मान लेते हैं कि 112 है और 109 लेते हैं, ठीक। तो इसमें कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, इसमें 9 ज़्यादा है, देख लीजिए 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 है, जिसको 12 का टेबल आना ही चाहिए आपको जी, इतना तो कर सकते हैं, नहीं आता तो 9 दिन 18 काट लिखिए, बाकी 1 और 9 1 9 1 10 ऐसे तो कर लीजिएगा जिसको नहीं आता टेबल, ठीक है। ये हो गया, लेकिन यहाँ पे 100 से मोर देन है दोनों, 100 तो 2 0 तो 2 अंक ही लिखना है, 08 लिखिए, ठीक है। अब एक इसमें जोड़ लीजिए 112 में 121, 121 में ये वाले जो रह गया था उसको जोड़ लीजिए 122 हो जाएगा, बस हो गया। ऐसा समझ में, हमको समझाते हुए लिखने में कितना से मिलेगा, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा डेट सीधा मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब आपको लेते हैं कि 1000 है और 5 है और 1009 है, 1000। अब ये देख लीजिए कि उसी तरह से कॉन्सेप्ट है, 1001 पे 30 है, आ रहा है समझ में। तो ये 5 ज़्यादा है 9 ज़्यादा, एक बार करके दिखा देते हैं, 5 9 ज़्यादा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 जा 45। अभी देखिए 1000 के आसपास है, तो कितना 0 3 अंक में है क्या, नहीं है, तो 1 0 बढ़ा लीजिए, तो यहाँ लिखिए 045, कुछ नहीं करना, या तो इसमें 5 जोड़िए या 9 ऐड कर लीजिए ऐसे, तो 9 ही में 5 जोड़िए 9 5 14 हो जाएगा, 10 और 14 हो जाएगा, बस हो गया, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं कि 1000 है 12 है और 1000, चलिए यहाँ 9 ही लेते हैं, या इसको 13 कर देते हैं, ठीक है। 13 ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 117 आएगा ना, 1000 के आसपास है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट में है ही, ठीक है। अब 13 में 9 जोड़ लीजिए, जैसे होता है ना कि ऐसे करके जोड़ने के लिए बताए थे, 13 9 कितना होता है 22, 1022 हो गया। 3 डिजिट में चाहिए था, 3 डिजिट में है ही, ये जो मल्टीप्लाई करके आता है 117 वो लिखें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 1036 है, अब 1000 आपके पास 34 है। अब यहाँ पे तो दिक्कत होना चाहिए आपको, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा दिक्कत। 36 ज़्यादा है, ठीक है, और ये कितना ज़्यादा है 34 ज़्यादा, ये दोनों को मल्टीप्लाई। आप देखिए पीछे बताए थे ऐसा
तो याद कीजिएगा, लास्ट में मिला करके देखिए यहाँ पे 10 हो रहा है, आज दोनों सेम है। करने के लिए बताए थे, क्या बताए थे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, और एक बढ़ा के 4 दिया 12 से 24 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1000 के आसपास है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ ले लीजिए 224, ठीक है, ये कैरी रह गया, बाद में ऐड कर लेंगे। और 36 और 34 जोड़ लीजिए, कितना तो जोड़ने आता है कि नहीं, 3 3 6 70 आ जाएगा, 1070, एक और 10 71 आ जाएगा। तो इसलिए ऐड का भी भूमिका बताए थे, ऐड करने के लिए बताए थे, कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया, बोलिए आ गया वो समझ में। मल्टीप्लाई कैसे किया, 6 चौक 24 और 4 तिया 12 पीछे बताए थे, टाइप 1 2 3 में बताए थे, देख लीजिएगा जा करके पिछले वीडियो में, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया। अब यहाँ पे 1000 के आसपास था, 3 अंक लीजिए, 3 ले लीजिए, उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, 36 34 कितना होता है, 6 4 10 और 30 30 60 70 आ गया, एक और आ गया 10 71 आ गया, है आसान, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, वाह। आप सोच रहे हो कि ज़्यादा था, कम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अब 98 है और 93 है, दोनों कम है, किससे कम ये बताइए, 100 से कम, 100 के अप्रोक्स हुआ, कितना कम, 2, कितना कम, 7, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। आपको पता होगा नेगेटिव वाला चिन्ह में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज, मल्टीप्लाई में साइन चेंज, प्लस, तो दोनों पर 7 नहीं 14, और 100 के आसपास, 100 पे कितना जीरो, 2 0, 2 अंक में है ही, तो 14 लिख दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 98 में 7 घटाइए तो 91 आ जाएगा, हो गया। या तो इसी में 93 में 2 घटा दीजिए, 91 आएगा, है समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हो सकता है कि 994 हो और 993 ले लेते हैं। यहाँ देखिए 6 कम, यहाँ पे 7 कम, 6 से 42 प्लस तो आएगा ही, माइनस में प्लस होता है 42। अब यहाँ देख लीजिए कि 1000 के आसपास है, 1000 के नियर अबाउट है ये, ठीक है। तो 3 डिजिट में होना चाहिए, तो 3 डिजिट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 42042, ठीक है। अब ये 7 घटाइए, कितना बचेगा, 987, 98 से बनाएगा, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं था, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब तो 1000 है, 10,000 है, इस तरह से रहेगा, अपना कर लीजिएगा, ज़्यादा हो कम हो देख लीजिए। कभी ऐसा भी हो सकता है एक ज़्यादा एक कम भी हो सकता है, जैसे 104 और 92, ये ज़्यादा है 100 के, ये 100 से कम है, 100 का 4 मोर देन है, 8 लेस देन है 100 से, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो 8 चौक 32 32। तो अब ये सोचिए कि यदि आप 32 लिखते हैं यहाँ पे -32, वहाँ तो पॉजिटिव दिखाता नहीं है, ठीक है। अब 92 में 4 ऐड कीजिए, चाहे 104 में 8 घटाए, सेम चीज़ आएगा, करके देखिए। तो 92 में 4 जोड़ना आसान, 96। तो क्या ऐसा कोई नंबर होता है कि तो घट के आ जाए, कुछ और आ जाएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव करना अनिवार्य है। कैसा करेंगे सो देखिए, तो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 कर लीजिए। 1 का मतलब 100 होगा, जिसके आसपास रहेगा ना 1000 के आसपास 1000 से लेस होगा, तो 100 नेगेटिव है तो 1 कर लीजिए। एक कैरी कर्जा, 1 कर्ज यानी 100 कर्ज आ रहा है, अब बाद में चुकाना पड़ेगा, कर्जा भी ले रहे हैं तो 1 कर्ज लेके पॉजिटिव बनाइए। तो 1 कर्ज मतलब 1 का मतलब 100 होगा, क्योंकि 100 के आसपास है। 100 में से 32 घटाइए, कितना आएगा 68 आएगा, 68 लिखा जाएगा, ठीक। अब 92 में 4 को ऐड करिए 96, या तो घटा लीजिए तब भी आएगा 96। 96 एक कर्ज लिए थे तो 95 आएगा, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब मान लेते हैं कि 1006 है और 1000 से कम लेते हैं, इसको 998 लेते हैं, ठीक है। ये 6 ज़्यादा है, एक 1000 से,
ये 2 कम है, 6 दूना 12, 12 आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब बताइए 1 कर ही लेना, 1 कर्ज लेना है, यानी कि 1 का कर्ज का मतलब 1000 कर्ज आएगा, लेना है कर्ज 1 का मतलब 1000 कर्ज ले रहे हैं, समझे 1। ठीक है, तो 1000 में 12 घटाइए तो कितना बचेगा, 988 बचेगा। कोई दिक्कत? 1 कर्ज मतलब 1000 में 12 घटाइए, 988 आएगा। ठीक है, हो गया। अब या तो इसको 2 घटाइए या तो इसको 6 घटाइए, तो यहाँ घटाना आसान है, बात क्या पड़ेगा, 1004 आएगा, यहाँ भी 1004 ही आएगा। 1004 तो आएगा, लेकिन एक जो कर्ज लिए थे तो 1 घटा दीजिए 1004 में से, तो 1003, 1003 इतना आएगा। करके देखिए, आप सोचिए इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, समझ में मैजिक है कि नहीं, आप देख लीजिए। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, अब इसी तरह से आपको हो सकता है कि 200 के आसपास रहे, 2000 के आसपास रहे, 300 के आसपास रहे, 400 ऐसे तक कुछ भी रह सकता है। इसी तरह से करें, लेकिन 100 के अलावा 2, 3, 4, 5 आएगा तो करना क्या, देख लीजिए। मान लेते 204 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 207 से। ये 200 के आसपास है, 100 के आसपास समझिए, 200 के आसपास है। इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो, क्या होगा, ये 4 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, 7 चौक 28, 28 लिख लीजिए। ठीक है, 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 211 आ जाएगा, चाहे 10 4 जोड़े तभी 211 आएगा। यहाँ 200 के आसपास रहेगा, 300 के आसपास रहेगा, 200 तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 रहेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 रहेगा 4 से, जितना 100 रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आए समझ में? तो आप 2 से मल्टीप्लाई करना क्या आसान तो है, यहाँ 422 आ जाएगा, बस कुछ नहीं, हो गया तो गया 422, 422, 28। समझ में आ गया? आगे बढ़े, एक और ले लीजिए एग्जाम्पल। अभी ज़्यादा था, कम भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको 198 है, चलिए 298 लेते हैं, हाँ 296 लेते हैं। ठीक है, ये 300 के अप्रॉक्स है, 300 की, जैसे अप्रॉक्स नज़दीक वाला लीजिएगा। ठीक है, कितना इससे कम है, 2 कम है, ये 4 कम है, 4 दूनी 8 माइनस 8, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। अब देखिए इस पर क्या 0 है, 2 0 है, तो 2 अंक में लिखना चाहिए आपको, तो 08 लिख दीजिए। बुझा गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब या तो इसमें 4 में लेस कीजिए या तो 2 लेस कीजिए, 2, तो कितना बचेगा, 294 बचेगा। अब यहाँ पे 3 वाला था, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे आएगा, 4 × 12, 4 × 12, 87 × 88, 82। कोई दिक्कत? एकदम करंट की तरह बनाइए, एकदम इलेक्ट्रिसिटी से करंट लगता है ना, 11000 के वोल्ट के हिसाब से बनाइए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बढ़े, समझ में आया जी? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा रह सकता है 204, ऐसे 204 रहेगा, और आपके पास 192, 198 ही ले या 2 कुछ भी। ठीक है, ये 200 के अप्रॉक्स है। अब देखिए 4 ज़्यादा 2 कम, अब इसको मल्टीप्लाई कर नेगेटिव आएगा। ठीक, अब नेगेटिव वाला किसी बताया था इसी में, ये 200 है, इसमें 1 ही कर्ज लीजिए, 2 मत कर्ज लीजिए, एक ही 100, 1 कर्ज लीजिए, 1 कर्ज लीजिए। ठीक है, 1 का मतलब 100 के आसपास, 2 रहेगा, 2000 होता, 1 कर्ज लेते तो 1000 होता, तो 100 में से लेस कीजिए 8 को, तो 92 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से 2 घटाइए तो 202 आएगा, और 200 के आसपास से 2 से गुना करिए, 404 लिखते, लेकिन 1 ही कर्ज लिए थे, 100 से काम चल गया था, तो आप 404 है 403 लिखिए, 403 लिखिए। है समझ में? तो उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल आप आराम से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े।
अब इतना कर लिए, इतना काफ़ी है। इसमें से जितना दिमाग में रहे आप जो है कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिंदास एकदम ट्रिक था। ठीक है, अब है कि हो सकता है कि अभी जो बताने वाले हैं टाइप, जनरल टाइप, कुछ भी इसमें कोई ट्रिक्स, कोई मतलब कोई टाइप नहीं, जनरल कुछ भी रह सकता है। तो ये वाला भी बता रहे, यदि समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे आपको कोशिश करते हैं समझाने का, समझ में आया तब भी ठीक, नहीं समझ में आया तब भी ठीक। आगे बढ़े। अब ये देख, अब 32 का टेबल जिनको आते हैं तो पढ़ लेंगे, सबको तो नहीं आता है 32 का टेबल, तो क्या करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो तरीका बता रहे हैं समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या है सो देखिए, हो सकता है इधर 2 डिजिट हो, इधर ढेर सा डिजिट हो, या इधर भी ढेर सा, इधर भी ढेर सा हो, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं, खाली मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या करना है, इधर से इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आएगा, ये 2 से हो गया। अब ये वाला बाकी वाला पीछे करते आएगा, ठीक है, उसके पीछे रहेगा। अब इसका हो गया, अब इसको फिर इससे कीजिए तो 2 हो गया, अब ये भी पीछा करेगा, ये अब इससे करेगा, 3 दूना 6, जोड़ दीजिए 8 आएगा। ठीक है, अब फिर अब ये किससे करेगा, इससे, 2 चौका 8 हो गया। अब ये उसके जस्ट पीछे वाला से, तो 11 के 1 हासिल 1 हो गया। ठीक है, इसका काम तो हो गया, और ये वाला इसमें तो हो ही गया था। ठीक है, इसका भी हो ही गया था, 4 तिया 12 1 13, 184। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 4 1 2 3 2, क्या करना है, इसको इससे फर्स्ट वाला से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4। अब ये बाद बाकी वाला पीछे करते आएगा, ठीक है ना, पीछा करते आएगा। अब ये करेगा इसके साथ, आप भी मार्कर लगा लिए, रफ में करेंगे तब भी 2 1 कम 2, और ये वाला जो है इसके बाद वाला, इसके पीछे वाला से 3 दूना 6, आप ऐड कर लीजिए, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको इससे कराइए, 4 दूनी 8 हो गया, और ये वाला उसका जस्ट पीछे वाला 3 जोड़ दिए, 11 के 1 हासिल 1, इसका तो सारा हो गया। अब इसका लास्ट बचा हुआ 4 तिया 12 1 13 से 84। समझ में आ गया। और भी रहता तीसरा भी, तो जब ये करेंगे हो जाएगा, फिर इससे जब इसका फिर यहाँ से करेंगे तो फिर यहाँ से करेंगे, तो तीसरा का ऑप्शन फिर आ जाएगा, उसके पीछे वाला से करेंगे, तो इस तरह से आप करते जाएंगे। ठीक है, तो यदि ये समझ इसका ऐसे नहीं आएगा, इसको आप अपने मन से 2-4 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 412 और 32 से आप गुना करते हैं, तो ये तो 10-15 साल से करते आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हैबिट है, बड़ा रहेगा तभी कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस होता होगा। इसके लिए कम से कम 2-3 दिन 4-5 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी लेकिन स्टार्ट करना इधर से, इससे तो इससे और रहेगा, तो इससे उसके पीछे आते चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल रहेगा, आराम से कर लीजिए। यदि समझ में आए तो ठीक, समझ में तभी आएगा जब इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, 5 से 10 सवाल कर लेंगे तब आएगा, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में ऐसे करिएगा, ऐसा रहेगा तो। ठीक है, अब यहाँ जो 412 और 32 है, ठीक है, तो आपको जितने भी मल्टीप्लिकेशन है, अब एग्ज़ाम में आपको लिखने नहीं कहेगा कि लिख के बताइए कितना होगा, आपको वहाँ पे जनरल कंपटीशन में ऑप्शन रहेगा। अब ऑप्शन में आपको दे देगा, ऑप्शन ऐसे 13, अब यहाँ पे 084, हो सकता है कहीं मिस्टेक से हो लिखा हो, ऑप्शन देगा 4 को, 2 में 12 0 8 4 ऐसे रहेगा, हो सकता है 13 1 7, यहाँ पे 4 दे देगा। ठीक है, ऐसे देगा। अब मान लेते कि चौथा ऑप्शन में 13 184 ऐसे देगा, है समझ में। अब ये जो मल्टीप्लाई करके इतना जो आया है, किसी न किसी ऑप्शन में रहेगा ही, नहीं रहेगा तो नन दे देगा, आपको यही देगा। तो आपको इस तरह का सवाल, बड़ा सवाल रहेगा, जहाँ पे कोई टाइप नहीं काम करेगा, और आंसर लिखना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है,
कहीं भी मतलब बिना मल्टीप्लाई किए आंसर टिक कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए क्या करना है उसके लिए। उसके लिए आपको देखिए यहाँ दिख रहा है जी, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर 9 या सिंगल डिजिट, ये क्या है ये समझ लीजिए। जैसे 2 है, 4 है, 3 है, आपको 1 है, इसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो आप ये देखिए 2 4 6 6 3 9 1 10, और 10 का मतलब फिर इसको जोड़िए 1, सिंगल डिजिट में लाना है। बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत जगह काम देगा, इतने जगह काम देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत खतरनाक जगह पे काम देगा। ठीक है, आप बोले कि यदि इसको बताएंगे तो बोलेगा सर इसको पहले क्यों नहीं बताया। पहले ही नहीं बताते, पहले बताते जितना सिखाया सीख भी नहीं पाते। बहुत काम देगा आपको। ठीक है, अब 4 2 6 3 9 1 10, और 10 लिखे, 10 को फिर से जोड़िए 1 और 0 1, और भी जैसे मान लो 3 है, 4 है, 2 है, 6 है, 1 है, ऐसे। तो 4 3 7 9 6 15 1 16, और इसको सिंगल डिजिट में लाइए तो 6 1 कितना 7, आगे समझ में। इस तरह से अब सिंगल डिजिट में लाए। अब लिखे क्लियर 9 लिखा हुआ है, 9 यदि आता है ऐड करके तो जी उड़ा सकते हैं आप। जैसे देखिए 4 3 7 दोनों उड़ा दीजिए, क्या बचा 1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी देखिए 6 3 9 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या 4 2 6 7 7 आ गया, डायरेक्ट आ गया। जैसे मान लेते हैं कि 8 4 है, 5 7 2 1 और 3 है, ऐसे आप सिंगल डिजिट में लाइए। 8 से 12 5 17 17 7 24 2 26 से 27 27 3 30। अब इसको सिंगल में लाइए, 3 और 0 को ऐड करिए फिर से तो 3 आएगा। जब तक सिंगल नहीं करते रहिएगा, इसका मतलब ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब क्लियर 9, अब 9 कहीं मिल जाता है ऐड करके उसको हटा सकते हैं, 0 कर सकते हैं। जैसे 8 है कि 9 हो गया, 7 2 9 5 9 क्या बचा 3। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इसको सिंगल डिजिट में लाइए, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करें कहीं दिखा तो और सोचते 3 अंक का हो 4 अंक का हो, और भी है। ठीक है, तो 4 1 5 2 7 आएगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 3 2 5 5। अब 7 5 35। अब इस सिंगल डिजिट में लाइए, इसको कितना आएगा 8। ठीक है, 8 आ गया। अब जिस ऑप्शन में 8 होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 8 है कि 9 तो उड़ा दीजिए, 4 3 कितना 7 7 नहीं चाहिए हमको, 8 चाहिए। ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसको भी देखिए 8 है कि 9 4 2 कितना 6 बच गया, ये भी नहीं क्योंकि हमको 8 चाहिए। यहाँ पे देखिए 7 1 8 1 9 9 हो गया, 9 उड़ा दीजिए, ऑप्शन से मैच करिए। इसका आंसर इसका ऑप्शन में मैच करेगा, इसका सिंगल डिजिट इसका सिंगल डिजिट। ठीक है, तो 4 3 7 नहीं होना है, 8 1 9 4 3 7 1 8 8 इज राइट, ये बोला आ गया, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा हो कि चलो भाई 8 को पहले कर देते हैं 8। ठीक है, उसके बाद 1 लिखते 3 1 4। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं बाय द वे। तो अब इसको सिंगल में लाइए, 8 1 9 4 3 7 1 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ भी 8 आएगा, मतलब यहाँ तक रहेगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट 8 वाला ही ये आंसर आएगा ऑप्शन में, है समझ में। अब यहाँ पे बाय द वे ऐसा दे रहे, किसी क्वेश्चन में ऐसे का रिवर्स करके देगा, क्योंकि सेक्टर भी आजकल बहुत दिमाग लगा, हमें लोग में से ये सेक्टर बनने गया है, जानता है कि यहाँ पे बच्चा कहाँ मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में कहा कि यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। ठीक है, अब ये सोचिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 से शुरू है, यहाँ पे 8 से शुरू है। ठीक है, लास्ट डिजिट देखिए यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से किया तो 12 आएगा। 12 वाला कौन, ये वाला है कि ये वाला है, देख लीजिए, ये तो नहीं है। ठीक है, ये वाला तो यही वाला होगा आंसर, ये नहीं होगा। यदि ऐसा दे देगा तो यही वाला ये वाला होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ गया। और बाद में कभी कभी हो सकता है कि 1 1 दे दे, 1 वाला तो 1 12 आ रहा है तो 12 से ज़्यादा ही वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि 107 है और 108 है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 56 बताए थे पीछे, 8 से 15 115। अब ये सही है कि गलत है चेक कर लीजिए। तो 7 है कितना 8
और 8 कितना 9, और 9 तो यहाँ भी 0 कर दीजिए, 9 आ गया 0 कर सकते हैं। जब सिंगल डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। आप ऐसे भी 9 72 भी करेंगे, 72 मतलब 9, 9 का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो 9 आ गया तो पहले 0, 0 गुने 1 8 करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। तो 6 5 11, 11 5 16 2 18, 18 आया। 18 मतलब कितना 9, 9 मतलब 0, मतलब ये हो सही है। चेक कर लीजिएगा कि गलत सही है कि नहीं सही है, ऑप्शन में रहेगा तो मार लीजिएगा। समझ में आ गया। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए तो पूरी कंप्लीट बढ़िया समझ में आ जाएगा। ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 और 112 आ जाएगा। नहीं फिर तो 9 ही वाला आ गया, दूसरा लेते हैं क्योंकि 9 में तो 0 0 वाला देखिए ऑप्शन में आएगा तो 0 वाला, ठीक है। चलिए 107 लेते हैं और 104, यहाँ तो 9 वाला नहीं आएगा। 7 को 28 और 111, ठीक है। आ गया समझ में। तो ऑप्शन में जब रहेगा ऐसे करके 1 1 1 2 8, उसके बाद रहेगा 1 0 1 2 8, ऐसे रहेगा 8 1 1 2, लास्ट में तो 7 को 28 8 तो देगा ही जानबूझ के, 2 तो देगा नहीं जल्दी ऐसा। तो 8 1 1 2 2 नहीं, ऐसा करते 8 और 8 दे देते हैं। ऐसा करते हैं कि 1 1 3 8, ठीक है। ये अब यहाँ समझिए, तो C9 यहाँ लगाइए, ये तो समझ में आ गया। 7 1 8 और 4 1 5 यानी 40 मतलब 4। तो देखिए जी सबसे 4 आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियर 9 से 8 1 9 उड़ा दीजिए, 2 1 3 1 4, ये हो सकता है, ठीक है। और आगे चेक करिए किसी और में 4 आ जाए, हो सकता है। 8 1 9 उड़ा दीजिए 3, ये तो होना नहीं है। तो 8 1 16 2 18, यहाँ 8 1 9 8 1 9 उड़ा दीजिए 0, यहाँ भी 8 1 9 0, ये 0 आ गया, 0 वाला नहीं चाहिए। यहाँ देखिए 8 3 11, सॉरी 8 1 9 उड़ा दीजिए 3 2 5, ये भी नहीं होना है, ठीक है। कोई दिक्कत। लेकिन बाय द वे अब वैसे तो आंसर यही हो गया, ठीक है। और बाय द वे ऐसे दे दे कि आपको एक दे दे 0 1 2 1 8, ऐसे करके देगा। देखिए उसी का खाली डिजिट चेंज आगे पीछे है, तो आंसर बात यही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा। आपको ये भी 11 है, ये भी 11 है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ये आप या तो फिर टाइप सीखे हैं, इसलिए टाइप सीखा है कि आपको भाई C9 नहीं आपको दिक्कत होगा तो अपना खड़ा कर लीजिएगा पीछे से, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको या तो रिस्क ले, समय है तो दोनों में आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेना चाहिए। नो रिस्क नो गेम, तो कभी कभी रिस्क लेना चाहिए होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें इसका आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो आज रखिए तक। उम्मीद करते हैं कि सारा मल्टीप्लिकेशन का जितना भी मतलब परेशानी था दूर कर दिया आपको। तो अब रह गया कि आपको इसमें वीडियो को अपना देख करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको होगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये 0/0 आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बढ़िया से एनर्जेटिक के साथ बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम आधो घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये हर जगह काम देगा। बच्चा से लेके ऊपर तक का हमेशा काम देगा आपको, चाहे बड़ा एग्जाम दीजिए चाहे छोटा एग्जाम दीजिए, सब जगह काम देने वाला है, ठीक है। तो आज रखिए तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।